नमस्कार दीप सिलोड़ी जी। आप उत्तराखंड के जितने भी लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनके लिए आप लगातार कार्यरत हैं। इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उन लोगों को आपने काफ़ी आगे तक पहुंचाया है। काफ़ी कलाकार हैं, उनको भी शायद एक मंच मिला है आपके माध्यम से। तो आपको क्या लगता है कि ये उत्तराखंड की जो स्थिति है आज दिल्ली एनसीआर में, क्या ये उत्तराखंड को लोग समझ पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली एनसीआर में जो है 40 लाख से भी ज़्यादा उत्तराखंडी प्रवासी समाज रहता है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड से बाहर आके जो है अपने रोजगार के लिए जो है दिल्ली एनसीआर में पहुंचे हैं। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली एनसीआर में सभी एकजुटता के साथ अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं और अपने जो है खान पान को संजोए हुए है, उसका जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं। महाकौतिक लगातार जो है 14 सालों से लगातार चल रहा है और अब ये इस बारी जो है 15वां है। निरंतर जो है उत्तराखंड समाज एकजुटता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं पलायन की उत्तराखंड में जो मार हो रही है उसको भी हमें देखना होगा और कम से कम ये है कि अपने उत्तराखंड को भी हमें बसाना चाहिए। और दिल्ली एनसीआर में जो उत्तराखंडी प्रवासी जो युवा आ रहे हैं, खासतौर से अब जो युवा आ रहे हैं अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं, एक सराहनीय कदम है और खासतौर से इस तरह के महाकौतिक से एक बहुत अच्छा संदेश जाता है समाज के लिए। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जहां तक हम उत्तराखंड की राजनीति की बात करें तो मेरे ख्याल से इसी मंच से एक युवाओं में एक संदेश जो गया पहाड़ को लेके, कहीं ना कहीं हम क्षेत्रीय दल की बात करते हैं। देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक में जो है उत्तराखंडी समाज के लोग काफ़ी बढ़ चढ़ कर यहाँ पे हैं। साथ ही जो है यूकेडी भी जो है इस टाइम पे काफ़ी आगे एक्सेप्ट हो रही है। पलायन के लिए जो है यूकेडी लगातार कर रही है और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बिहारी लाल जालंधरी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अपने उत्तराखंड समाज को जो है अपने उत्तराखंड से जोड़ें, अपने यूकेडी से जोड़ें। और उस पहल में देखो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आपको जैसे रहबार जंक्शन एक चैनल है जो हम उत्तराखंड की इसमें बात रखते हैं, या फिर उत्तराखंड में थाती रमाटी, इसमें जो है पहाड़ की बात करते हैं, चाहे दिल्ली एनसीआर हो या पहाड़ के गांव की, तो आपको कैसे लगता है कि ये चैनल किस तरीके से काम कर रहा है? देखिए कोहली साहब, आप बहुत सीनियर हमारे जो है पत्रकार हैं और साथ ही खासतौर से आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं दिल्ली एनसीआर में और उत्तराखंड की आपको आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाते हैं। और समय समय पे हमने देखा कि आप अपने चैनल के माध्यम से जो है गांव की जो है माटी से जुड़ी हुई बातों को दिखाते हैं, माटी वहाँ के लोगों की समस्याओं को दिखाते हैं और एक बहुत ही अच्छा प्रयास अपनी बोली भाषा को जिंदा रखने के लिए आप जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके दोनों चैनलों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डांगी जी नमस्कार। नमस्कार। आप जो है पौड़ी में खासकर अलग अलग क्षेत्र की समस्याओं को गांव से निकालकर समाज तक ला रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है पहाड़ का आदमी जो हम प्रवास में आ गए, क्या लग रहा है कि बदलाव आ रहा है? कहीं ना कहीं बदलाव तो अब बहुत मुश्किल है। हम बहुत पीछे चले गए हैं क्योंकि आपने कोविड के दौर देखा था तो बहुत लोग आए थे गांव, लेकिन वहाँ की जो सरकार की व्यवस्था थी वो बन नहीं पाई उनको रोकने के लिए। और हमने पलायन आयोग बना रखा जो जिसका जो टाइम आउट हो गया उसके बाद भी उसका कार्यकाल को बढ़ाया जा रहा है कुछ चंद लोगों को फायदा देने के लिए, लेकिन उसका केवल ऑफिस है पौड़ी में और आज तक पलायन पे कोई काम नहीं हुआ। केवल भ्रमण कार्यक्रम हो रहा है। DATA लगता है उनके जो पूरी टीम बनी हुई है आयोग की, जो है पैसा जा रहा है बेवजह से, लेकिन उसमें कुछ नहीं। कोविड में जो है लोग आए थे, उनको रोकने के लिए ठोस रणनीति बननी चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। और अब तो आपको पता होगा कि रही कैसी जो कसर थी वो गुलदार और भालू ने लोगों को मजबूर कर दिया पलायन करने के लिए। रहा जब खेती की बात है, खेती करना अब संभव नहीं है। जो खेत थे उनकी मिट्टी में बहुत परिवर्तन आ गया। जो झाड़ियाँ थी वो तब्दील लैल्टिना और गाजर घास इतना भयंकर हो रखा है कि जो जंगली जानवर है उनकी शरणार्थी स्थली बन गई हो। लेकिन ये है कि देखो सारे लोग शहर में आ गए और एक बार गांव में लोग जो जाते थे वो मेला खेला और देवी देवताओं, तो मेला खेला तो आपको यही मिल रहा है। रही आपकी जो गांव की जड़ी बूटी है, कंदमूल है, टेढ़ू गीटी, वो भी पलायन कर गया, वो भी यही मिल रहा है। तो लोगों को सारी सुविधा यही मिल रही, तो जो बसी कसी थी लोगों के पास विकल्प गाँव जाने का वो भी खत्म हो गया। तो अब आप तक लग दो कि उत्तराखंड में जो 25 साल से भाजपा और कांग्रेस राज करी का बैठी से कुंडली मारी का है, क्या 2027 में हमारा पहाड़ी कुछ बदलाव कर ला? इस बार एक सोशल मीडिया में तो काफ़ी चल रहा है थर्ड फ्रंट यूकेडी और स्वाभिमान मोर्चा, ये दोनों जो युवा दल है, युवा सोच है, ये एक साथ मिल के आएंगे तो भाजपा कांग्रेस को टक्कर दी जा सकती है।
अगर आपस में ये वो करते हैं, गठबंधन करते हैं तो, क्योंकि सोच एक ही है, जल जंगल जमीन और मूल निवास। अगर ऐसे करते हैं, क्योंकि अभी यूकेडी बहुत आगे है सोशल मीडिया में, पर धरातल पे जो बीजेपी का अपनी व्यवस्था है, उनका बूथ पन्ना प्रमुख, न्याय पंचायत, ब्लॉक, जिला, वो पूरी टीम है और पैसा भी है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल है, तो उनके लिए तो संभवता नहीं है। लेकिन जो हमारा यूकेडी है और स्वाभिमान मोर्चा है, इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पर यह है कि जन भावना जो प्रवासी है, उनका बड़ा सपोर्ट मिल रहा है यूकेडी को, और मुझे लग रहा है कि 27 में इस बार हलचल जरूर होगी। अगर यूकेडी गुटबाजी में न बंधे, आशीष नेगी, आशुतोष नेगी, ऐसे युवा चेहरे जो आए हैं, इनको अगर साथ लेके चलेंगे तो यूकेडी एक चुनौती जरूर है इनके लिए। हालांकि अभी वो राष्ट्रीय दल जो है कांग्रेस भाजपा, वो थोड़ा सा संकेत हो गई है, लेकिन 27 तक यूकेडी का बड़ा मूवमेंट बनेगा। हर ब्लॉक में, हर जिले में गठन हो गया है, और दिल्ली जैसे में अभी उन्होंने यहाँ यूकेडी का अध्यक्ष भी बना दिया, और जो ये देश की राजधानी है, यहीं से ये राष्ट्रीय दलों की कमांड होती है। पर हमारा यूकेडी क्षेत्रीय दल है, वो वहाँ की जंगल जमीन की सोचेगा, वहाँ का आदमी है, वहाँ की रणनीति है, उनको इधर अपने टेक्निकल लगाने की जरूरत नहीं है। वो जो भी फैसले होंगे उत्तराखंड में ही होंगे। तो क्षेत्रीय दल केरल में हो सकता है, महाराष्ट्र में हो सकता है, झारखंड में हो सकता है, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल कहीं ना कहीं बात आ जाती है हम लोगों की, हम कितना अपने क्षेत्र को पहचान पा रहे। हम बात करते थाती और माटी, ये थाती और माटी जहाँ से हमने जन्म लिया, हमारे पूर्वजों ने इन पहाड़ों को काट काट कर खेत खलियान बनाए, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है शायद कहीं ना कहीं इन मेले थौलों में जो दिल्ली एनसीआर या अन्य शहरों में हो रहे हैं उसमें व्यस्त है, लेकिन अपने पहाड़ के लिए, अपने क्षेत्र के लिए शायद हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो आपको क्या लगता है कि ये हमारे जो लोग जितने सारे आते हैं, जो नेगी जी के गाने सुन रहे हैं, जो प्रीतम बर्तवान जी के गाने सुन रहे हैं, उनको देखने के लिए ऐसे जन सैलाब उमड़ पड़ता है, क्या ये अपने पहाड़ के लिए भी होगा इनके मन में? ये देखो, ये शहर है, ये रोजगार के लिए आए हैं, और अब इनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी यहाँ बस के संपन्न भी हो गए हैं। और जो नेगी जी हैं, अनिल बिष्ट हैं, इनको पहाड़ में सुनने वाले श्रोता बहुत कम है, और हर कलाकार, हर आर्टिस्ट वही अपनी प्रस्तुति देता, वही अपना उपस्थिति दर्ज कराना चाहता, जहाँ बड़ा क्राउड है, जहाँ भीड़ है। अब यहाँ इतनी भीड़ है, अगर ये पौड़ी में, सतपुली में कई प्रोग्राम होगा तो मुश्किल से 1,500-2,000 लोग है ना, और यहाँ 1 लाख लोग हैं। कौन, हम भी यहाँ क्यों आ रहे हैं, खींचे चले आ रहे हैं कि इतने बीच लोगों के बीच हमारी पहचान बनेगी और हमको लोग जानते हैं, लेकिन हमारा भी एक खिंचाव आ गया, जबकि हम अपने देवभूमि में रहते हैं, लेकिन हम भी एक चक्कर के हम भी आगे जायजा लेने आए कि भाई क्यों लोग इतने वो हो गए कि मतलब जो है इस गौती के प्रति आप देखो पाँव रखने के लिए जगह नहीं है। लेकिन क्या है कि ये ब्रांड बन चुका है ये कार्यक्रम। डांगी जी, आप जो है पहाड़ के कोने कोने से मिट्टी को कुरेद के, यानी कि जो समस्याएं हैं उनको उठा कर समाज तक लाते हैं। एक चैनल मेरा भी है, जैसे कि रैबार जंक्शन या उत्तराखंड में थाती माटी, तो आपने कभी उसको देखा या उसके बारे में? हाँ, बहुत अच्छा, आप भी अपनी थाटी माटी के लिए काम कर रहे हैं, और रैबार अपने आप में एक संदेश है। आप एनसीआर दिल्ली सामाजिक गतिविधियों को वहाँ तक पहुँचाते, यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, और वहाँ का जब आप जाते हो तो वहाँ की जो सामाजिक गतिविधियाँ उनको प्रदेश पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि को गांव में चुनाव हो चाहे कोई भी चीज हो, हाँ, वो आपका जो है लगातार हर छोटी बड़ी खबर को आप दिखाते हैं। गांव की थाटी और गांव की माटी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर आदमी अपनी माटी से जुड़ा है और माटी से कोई दूर नहीं रह सकता।